मेरा आप सभी को नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल सीके हिंदी सागर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अध्याय 5 मेरा देश, इसे आप लोग पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे और आनंद की अनुभूति प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरा देश यह शीर्षक है और इसके रचनाकार सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। तो प्रारंभ किया जा रहा है। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चुमता है, नीचे पखार पगतल नित सिंधु झुमता है। गंगा पवित्र यमुना नदियाँ लहर रही हैं, पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही है। कहने का अर्थ यह है कि उत्तर दिशा में स्थित हिमालय की चोटियाँ, उत्तर दिशा में स्थित हिमालय की चोटियाँ मानो आकाश को चूम रही हों। देखेंगे अर्थ और समझेंगे बात को। देखिए, हिमालय है तो किधर है? हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है। हिमालय कहाँ है? हिमालय उत्तर दिशा में स्थित है। तो व्याख्या में कैसे प्रारंभ करेंगे हम? उत्तर दिशा में स्थित हिमालय की चोटियाँ, ऊंचा खड़ा मतलब चोटी, ठीक है? क्या? चोटी। तो व्याख्या में आप कैसे समझेंगे इस बात को? तो प्रारंभ करेंगे। देखिए, हिमालय आपका कहाँ है? उत्तर दिशा में। हिमालय कहाँ स्थित है? उत्तर दिशा में स्थित है। तो व्याख्या प्रारंभ कैसे करेंगे देखेंगे आप। उत्तर दिशा में स्थित हिमालय की चोटियाँ, ऊंचा खड़ा का अर्थ क्या होता है? चोटी, ठीक है? आकाश चुमता है, आकाश चुमता है मतलब मानो आकाश को चूम रहा हो। कहने का मतलब जो हिमालय है, जो उसकी चोटी है, वह इतनी ऊपर है कि ऐसा लग रहा है जैसे आकाश को चूम रहा हो। तो आप लोग बात को समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रारंभ कैसे करेंगे? ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चुमता है। कहने का मतलब क्या है? उत्तर दिशा में स्थित हिमालय की चोटियाँ मानो आकाश को चूम रहा हो। ठीक है, अब आगे देखेंगे अगली पंक्ति में। नीचे पखार पगतल नित सिंधु झुमता है। दक्षिण दिशा में स्थित हिंद महासागर मानो लगातार भारत माता की चरणों को चूम रहा हो। बात को समझने का प्रयास करेंगे। नीचे पखार पगतल कहने का मतलब भारत माता के चरणों को। क्या भाई? भारत माता के चरणों को। देखिए, आगे समझते हैं। नित का अर्थ होता है निरंतर यानी लगातार। तो व्याख्या में कैसे बोलेंगे? मानो लगातार भारत माता की चरणों को। ठीक है, अब आगे देखेंगे। सिंधु का अर्थ होता है समुद्र। तो व्याख्या में बोलेंगे हिंद महासागर। सिंधु मतलब सागर होता है ना, सिंधु का अर्थ होता है सागर। व्याख्या में बोलेंगे हिंद महासागर। तो उसको व्याख्या में कैसे बोलेंगे? दक्षिण दिशा में स्थित हिंद महासागर, क्योंकि हिंद महासागर वह दक्षिण दिशा में स्थित है। कहाँ? हिंद महासागर। सिंधु का अर्थ होता है सागर यानी महासागर यानी हिंद महासागर। तो हिंद महासागर वह दक्षिण दिशा में स्थित है। तो हम कैसे बोलेंगे? दक्षिण दिशा में स्थित हिंद महासागर मानो लगातार भारत माता की चरणों को चूम रहा हो, झूमता है। देखिए, पानी अगर झूम रहा है तो इसका मतलब वह
चूम रहा हो, किसे? धरती मैया को। और समुद्र है, लहर रहा है, तो इसका मतलब धरती मैया को बार बार वो चूम रहा है। जैसे आप लोग गए होंगे समुद्रों के पास, तो हिलोरे लेते होंगे समुद्र, तो आपने उस नज़ारे को देखा होगा। तो व्याख्या में फिर से देख लेते हैं। नीचे पखार पगतल नित सिंधु झुमता है। कहने का अर्थ क्या है? दक्षिण दिशा में स्थित हिंद महासागर मानो लगातार भारत माता की चरणों को चूम रहा हो, चूम रहा हो। अब आगे देखेंगे अगले पंक्ति में, गंगा पवित्र यमुना नदियाँ लहर रही हैं। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ भारत माता की शोभा बढ़ा रही हैं। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ भारत माता की शोभा बढ़ा रही हैं। देखेंगे अर्थ, गंगा समझते हैं सभी लोग, गंगा पवित्र, पवित्र है, गंगा पवित्र है भाई ना, तो वही चीज़। यमुना, यमुना जानते हैं, जैसा जानते हैं आप लोग, गंगा यमुना सरस्वती हैं, 3 नदियां हैं जो पवित्र है मानी जाती हैं। नदियां, नदियां समझ रहे हैं। लहर रही है, इसका मतलब कि शोभा बढ़ा रही है। गंगा जब लहरती है ना तो सुंदर लगती हैं, तो मतलब शोभा बढ़ा रही हैं, ठीक है, शोभायमान हो रही हैं। तो देखेंगे, गंगा पवित्र यमुना नदियाँ लहर रही हैं। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ, गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ मानो भारत माता की शोभा बढ़ा रही हैं, मानो भारत माता की शोभा बढ़ा रही हैं। सभी लोग बात को समझ पाए? नदियाँ लहर रही हैं मतलब शोभा बढ़ा रही हैं, किसकी? भारत माता की, ठीक है। तो व्याख्या में आप देख लेंगे फिर से, गंगा यमुना जैसी, जैसी जोड़े हैं, ठीक है। तो गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ मानो भारत माता की शोभा बढ़ा रही हैं। अब आगे देखेंगे, पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही हैं। यहाँ पर समय समय पर नई सुंदरता दिखाई देती है और कदम कदम पर फैली रहती है। क्या सुंदरता? कहाँ? भारत माता की धरती पर, यानी भारत माता यानी धरती मैया पर। तो देखेंगे, बात को समझेंगे। पल पल यानी समय समय पर, तो यहाँ पर समय समय पर नई छटाएं, नई शोभा। अब इसको व्याख्या के अनुसार बोलना है। यहाँ पर समय समय पर नई सुंदरता दिखाई देती है। यहाँ पे जोड़े क्या हैं? यहाँ पर समय समय पर, पल पल यानी समय समय पर नई छटा, नई सुंदरता दिखाई देती है, इसको जोड़ देंगे, ठीक है। बात को आप लोग समझेंगे, इतने के बात को आप लोग समझेंगे। यहाँ पर इतना जोड़े हैं, यहाँ पर समय समय पर नई सुंदरता दिखाई देती है और पग पग, कदम कदम पर, तो क्या बोलेंगे? और कदम कदम पर छहर रही है यानी फैली हुई है, और कदम कदम पर फैली हुई है क्या? सुंदरता। आप लोग देख लेंगे फिर से, पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही हैं। यहाँ पर समय समय पर नई सुंदरता, चाहे नई नहीं बोल दीजिए, यहाँ पर समय समय पर नई नई सुंदरता दिखाई देती है और कदम कदम पर फैली रहती है। अब आगे देखेंगे, वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। कहने मतलब आप समझ रहे हैं? वह हमारी मातृभूमि है,
वह हमारी मातृभूमि है, मतलब पुण्य भूमि है। मातृभूमि नीचे है जैसा आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। वह हमारी पुण्य भूमि है, वह हमारी जन्मभूमि है, वह हमारी स्वर्ण भूमि है, वह हमारी मातृभूमि है। इस प्रकार इसका व्याख्या हो जाएगा। वह पुण्य भूमि मेरी, मतलब वह हमारी पुण्य भूमि है। वह जन्मभूमि मेरी, मतलब वह हमारी जन्मभूमि है। वह स्वर्ण भूमि मेरी, मतलब वह हमारी स्वर्ण भूमि है। वह मातृभूमि मेरी, मतलब वह हमारी मातृभूमि है। अब आप लोग व्याख्या देख लेंगे। 8 पंक्ति का। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चुमता है, नीचे पखार पगतल नित सिंधु झुमता है। गंगा पवित्र यमुना नदियाँ लहर रही हैं, पल पल नई छटाएं पग पग छहर रही हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। उत्तर दिशा में स्थित हिमालय की चोटियाँ मानो आकाश को चूम रही हों। दक्षिण दिशा में स्थित हिंद महासागर मानो लगातार भारत माता की चरणों को चूम रहा हो। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ मानो भारत माता को सुशोभित कर रही हों, शोभा बढ़ा रही हों, ये ठीक रहेगा। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ मानो भारत माता की शोभा बढ़ा रही हों। व्याख्या को इस प्रकार बोलेंगे इसका, ठीक है। गंगा यमुना जैसी पवित्र नदियाँ मानो भारत माता की शोभा बढ़ा रही हैं। यहाँ पर समय समय पर नई नई सुंदरता दिखाई देती है और कदम कदम पर फैली रहती है। वह हमारी पुण्य भूमि है, वह हमारी जन्मभूमि है, वह हमारी स्वर्ण भूमि है, वह हमारी मातृभूमि है। विद्यार्थीगण, आप लोग पार्ट 1 को जोरदार तरीके से पढ़ाएं और इसे गीत गा के यदि आप पढ़ेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगी। कैसे गीत गाएंगे? ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चुमता है, इसी प्रकार आप गीत गाएंगे और गा गा के पढ़ेंगे ना, आपको आनंद की अनुभूति होगी। तो जल्द ही मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। उससे पहले आप लोग इस गीत को और इस भावमय पद्य को पढ़ाई कर लीजिए, इसका ज्ञान ले लीजिए। जल्द मिलेंगे आप लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।